वस्तु की सत्ता और उसकी असत्ता में है जुड़ा रहता है। हाल में कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये बात प्रकाश में आप गिनकर ही बता सकते हैं। हाल में अंधकार होने पर कैसे बताओगे कि हाल में कितने व्यक्ति बैठे हैं? हाल में कितने व्यक्ति नहीं हैं, ये प्रकाश ने बताया। और हाल में एक भी व्यक्ति नहीं है, ये भी प्रकाश ने ही बताया। यहाँ पर हमने कथा छोड़ी थी, अब आगे चलते हैं। प्रकाश दोनों अवस्थाओं में विद्यमान है। वस्तुओं के भाव और अभाव में दोनों का साक्षी प्रकाश है। व्यक्ति आए और गए, लेकिन प्रकाश जहाँ का तहाँ यूं का त्यों रहा। जब तक व्यक्ति के इर्द गिर्द प्रकाश नहीं होगा, तब तक व्यक्ति का होना या न होना दिखाई नहीं दे सकता। बिना प्रकाश के कोई भी रंग रूप दिखाई नहीं देगा। यही बात शास्त्र कहते हैं कि जैसे प्रकाश के बिना कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, इसी प्रकार परमात्मा के बिना किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं रहती। यदि पदार्थ है, तब उसके साथ वह चेतन तत्व भी है। जहाँ पदार्थ नहीं है, वहाँ भी है, और पदार्थ के रूप में भी वही है। पदार्थ की सत्ता के रूप में भी वही है। आकाश में बादल आ गए, बादल कहाँ हैं? आकाश में। और बादलों में क्या है? वहाँ भी आकाश है। यहाँ बादल नहीं है, वहाँ भी आकाश है। आकाश में उत्पन्न होकर बादल आकाश में ही रहते हैं और अंत में आकाश में ही विलीन हो जाते हैं। आकाश ज्यों का त्यों यहाँ का तहाँ बना रहता है, और बादल आकाश के एक भाग में आते हैं और बाकी सारा विशाल आकाश बादलों से रहता है। इसी प्रकार ये संसार उस चेतन तत्व के किसी एक देश में, एक भाग में या एक अंश में ही दिखाई देता है और कभी नहीं दिखता है। यहाँ संसार है, वहाँ आकाश की तरह शुद्ध व्यापक चेतन सत्ता विद्यमान है। और यहाँ संसार नहीं है, वहाँ भी परमात्मा है। सारे पदार्थों में भी परमात्मा है। जब कभी अपनी बुद्धि में ये बात समझ आ जाए, फिर भी हर घड़ी, हर पल, हर क्षण चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते परमात्मा की सत्ता का सहज रूप में भाव बन जाएगा और उनका स्मरण होता रहेगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, समस्त प्राणियों में, अनेक प्राणियों में जो एक मुझे देखता है, वह जगत का व्यवहार करते हुए, काम करते हुए भी मुझे भूल नहीं सकता। क्योंकि जब हमने मान लिया कि संसार की सत्ता प्रभु के आधार पर है, तब हम संसार को, संसार के प्राणी मात्र को देखते हुए भी उनमें स्थित प्रभु को भूल नहीं पाएंगे। जिसने पानी से बर्फ को बनते नहीं देखा, वह बर्फ को देखकर पानी को स्मरण क्यों करेगा? क्योंकि जिसने पानी से बर्फ को बनते देखा है, वह बर्फ को देखकर समझ रहा है कि पानी से ही बर्फ बना है। बर्फ के कण कण में पानी है। उसी को अनुभव होगा जो बर्फ को पानी से बनता देख लेगा। हम और आप सब बर्फ की तरह परमात्मा से बने हैं, परमात्मा में ही रह रहे हैं और परमात्मा में ही लीन होना है। जैसे ही हम पदार्थ को देखें, हमें परमात्मा भी स्मरण आ जाए, तब हमारी साधना सफल हो गई, हमारा जीवन सफल हो गया। क्योंकि यहाँ हम भगवान को देख के वहाँ गलत कार्य भी नहीं करेंगे, गलत काम से बच जाएंगे। ईश्वर का सदैव चिंतन होने लगा और जीवन हमारा सफल हो गया।
गुरु हमारे भगवान हैं। ये जब ये भगवत भाव जुड़ गया तब गुरु याद आएंगे, तब भगवान भी याद आ जाएंगे। मंदिर की पत्थर की मूर्ति भगवान है और पत्थर देखते हैं तब भगवान याद नहीं आते, लेकिन मंदिर में जब ठाकुर का विग्रह देखते हैं तब एकदम भगवान याद आते हैं। यद्यपि विचार की दृष्टि से देखा जाए, आँख की दृष्टि से वह मूर्ति भी पत्थर ही है, लेकिन भाव की आँख क्या कहती है, ये भगवान है। अब मंदिर के भगवान आपसे बोलें या न बोलें, खाएं या न खाएं, इशारा करें या न करें, लेकिन जीवन भर आप मानते रहते हैं कि ये भगवान है। जैसे मंदिर की मूर्ति के बारे में ये भाव बन गया कि ये भगवान है, गुरुओं से संतों से सुनकर, इसी प्रकार यदि शास्त्र पढ़कर सुनकर ये भाव जाग जाए कि संसार के प्रत्येक प्राणी मात्र में परमात्मा है, तब गलत काम आप करेंगे नहीं, किसी से धोखाधड़ी आप करेंगे नहीं, क्योंकि आपको लगेगा कि भगवान हर पल हमें देख रहे हैं। जिन्होंने हर वस्तु में भगवान को नहीं देखा वह गलत कार्य करने में संकोच नहीं करते। जिसे मूर्ति में आपने भगवान को मान लिया, जिसे मूर्ति में अपने भगवान को मान लिया, उसे क्या आप लात मारेंगे, थूकेंगे, निंदा करेंगे या चुगली करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें हमारे भगवान है। प्रत्येक प्राणी की प्रति ऐसा भाव जाग जाने का आपका छल कपट, आपके दोष, आपकी बुराइयां अपने आप विलीन हो जाएंगी। हर समय प्रभु की स्मृति बनी रहेगी। यदि आप मान लेंगे कि हर प्राणी में प्रभु है, हर प्राणी में ईश्वर का निवास है। रहीमदास जी ने कहा है कि रहमन यही संसार में सबसे मिलके धाये, ना जाने के ही रूप में नारायण मिल जाए। निरंतर स्मरण और चिंतन का जब आपका स्वभाव बन जाएगा, तब वह चिंतन आपके जीवन में एक चमत्कार पैदा कर देगा। जिन्होंने परमात्मा का दीर्घ चिंतन किया, उन्हीं के जीवन में चमत्कार प्रकट हुआ। परमात्मा की सदैव स्मरण बना रहे, इसका उपाय यही है जो हमने अपनी जिंदगी में अनुभव किया कि हर प्राणी पदार्थ में, स्थावर जंगल में, जड़ चेतन में परमात्मा की सत्ता है। इस बात को बुद्धि में बिठाने का प्रयास कीजिए। जब ये बात बुद्धि में बैठ जाएगी, तब व्यवहार करते हुए भी भगवान की सदैव स्मृति बनी रहेगी और परमात्मा की सदैव स्मृति बने रहना ही जीवन की सफलता है। तुलसीदास जी सारे जग को ही सिया राम में जानकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जानी। बंदो सबके पद कमल, सदा जोर जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल सकल राम में जानी। भगवान को न मानने वालों की अपेक्षा मूर्ति में भगवान को मानने वाले अधिक श्रेष्ठ हैं। मूर्ति में भगवान को मानने वालों की अपेक्षा माता पिता गाय और गरीब में भगवान को मानने वाले अधिक श्रेष्ठ हैं। माता पिता गाय और गरीब में भगवान को मानने वालों की अपेक्षा चराचर विश्व के कण कण में व्यापक भगवान को देखने वाले अधिक श्रेष्ठ हैं। डार्विन की थ्योरी कहती है कि
क्रमिक विकास हो रहा है। व्यक्ति उन्नति की ओर जा रहा है, वह नए नए आविष्कार करता जा रहा है। सृष्टि प्रारंभ हुई, बनते बनते पहले मछली बनी, बनते बनते बंदर बन गए, बंदर की पूंछ घिसने से मनुष्य बन गए, ये मनुष्य बना। पहले वह जंगली था, जंगलों में पड़ा रहता था, पत्ते खाकर और पत्तों के ही कपड़े पहनकर अपना निर्वाह करता था। धीरे धीरे वस्तुओं का विकास हुआ, उनका निर्माण हुआ, विज्ञान के चमत्कार होते गए और लोग सभ्य और समझदार होते गए और अब आकाश में उड़ने लगे हैं। हम कहते हैं कि जैसे आपने भौतिक विकासवाद को स्वीकार कर लिया, इसी प्रकार इस विकास को भी मानिए कि पहले भगवान को मूर्ति में मान लिया, फिर माता पिता गाय और गरीब में मान लिया, उसके बाद आगे बढ़े और चराचर जगत में भगवान को देखना प्रारंभ कर दिया। ये हमारे विचारों का क्रमिक विकास हुआ। विकास होते होते हमें सारे विश्व में शुद्ध चेतन तत्व परमात्मा की अनुभूति होने लगी। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। हमारा व्यवहार शुद्ध हो गया, हमारा आचार शुद्ध हो गया और हमारी कमाई शुद्ध हो गई, हमारा सारा जीवन सफल हो गया। श्री कृष्ण चरित्र चित्रण योग माया भगवती संसार की रचना करती है। जो भोगों में फंसे रहते हैं उन पर अविद्या माया हावी हो जाती है और जो भजन में लगे रहते हैं उन पर विद्या माया अपना प्रभाव डालती है। फिर विद्या माया ही बुद्धि बनकर विवेक बनकर अंदर प्रकट होती है और जड़ चेतन का विभाग कर देती है। कण कण में चेतन का आभास कराकर, भाव बनाकर, दर्शन कराकर जीवन को सफल बना देती है। इसलिए भगवान के साथ भगवती भी आती है। राम के साथ सीता जी आई, कृष्ण के साथ राधा जी आ गई। कृष्ण जी ने अवतार लिया माँ देवकी के पास और जोग माया यशोदा के पास प्रकट हो गई। दोनों एक साथ प्रकट हुए। पद्मना सहोदरी में ऐसा भी लिखा हुआ है, मायने भगवान के साथ पैदा होने वाली जोग माया भगवान की सगी बहन है। वासुदेव जी भगवान कृष्ण को यशोदा के पास छोड़ आए और जोग माया को अपने साथ ले आए। जब वह कृष्ण जी को लेकर गए तब भी जमुना ने रास्ता दे दिया और जब जोग माया को लेकर आए तब भी जमुना ने रास्ता दे दिया। वसुदेव जी जब कृष्ण को लेकर चले, सांकल और ताले अपने आप खुल गए और जब जोग माया को लेकर आए तब सांकल और ताले अपने आप बंद हो गए। वसुदेव जी ने स्वयं कुछ नहीं किया था क्योंकि जेल में ताले बाहर से ही बंद होते हैं। वसुदेव जी जोग माया को लेकर जैसे ही जेल के अंदर गए सारे दरवाजे बंद हो गए, बाहर की ओर सारे ताले ज्यों के त्यों लग गए। ये काम किसने किया? सा जोग माया। नंद बाबा के जहाँ जो प्रकट हुई उस जोग माया ने ये सारा कार्य बाहर ही कर दिया। कंस को कोई शक हो ही नहीं सकता था कि इतने सारे तालों के होते, इतने सारे सिपाहियों के होते ऐसा भी कुछ हो सकता है। उसने ऐसा भी समझा कि वासुदेव अंदर ही थे, अंदर ही ये बेटी पैदा हुई। ये सारा चमत्कार जोग माया का था। सा जोग माया नंद जायिनी। जब कंस ने आकर कहा लाओ अपनी 8वीं संतान मुझे दो, देवकी रो पड़ी, बोली देख लो भैया ये कन्या है, आकाशवाणी हुई थी कि 8वां पुत्र मारेगा, लेकिन देख लो ये पुत्री है, पुत्र नहीं। मेरी गोद सुनी न करो। भाई हमेशा बहन पर दया करते हैं। मेरे 7 पुत्र चले गए, अब इसे तो छोड़ दो। देवकी तू मेरे शत्रु को सुरक्षित रखना चाहती है, ये माया से लड़की बन गई है होगी, ये माया से लड़की बन गई होगी, बाद में लड़का बनकर मुझे मार देगी। इसलिए इस 8वें गर्भ को
मैं छोड़ूंगा नहीं, इसे तो मारना ही है। और बच्ची के दोनों पैर पकड़कर देवकी अम्बा की गोद से छीन लिया। देखकर हंसा, जैसे धोबी कपड़े धोते हुए कपड़ा घुमाकर जमीन पर पटकता है, वैसे ही उसने उस बच्ची को घुमाया और जैसे ही पत्थर पर पटकने लगा, उसके हाथ से भगवती निकल गई और आकाश में जाकर हंसवाहिनी भगवती दुर्गा बनकर प्रकट हो गई। अष्टभुजा और शेर पर सवार और दिव्य स्वरूप को कंस देखता ही रह गया, कहीं वह स्वप्न तो नहीं देख रहा। जब ये जरा सी बच्ची दुर्गा बन गई, बड़े बड़े ऋषि महर्षि पूजन कर रहे थे, चरणों में पुष्पांजलि चढ़ा रहे थे, जय जयकार हो रही थी। ये माई सच्चियाँ ज्योता वाली माता तेरी सदाई जय। अरे कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा, ये तो प्रत्यक्ष ही है। तब तक भगवती ऊपर से मुस्कुराकर कहती है कि माया हत्यामंदो, अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा? मेरे मारने से तुझे लाभ भी क्या होगा? तुम्हें मारने वाला यहीं कहीं पैदा हो चुका है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शीघ्र सिद्धि के लिए सिद्ध पीठ में जप करें। 52 सिद्ध पीठ माने जाते हैं, वहाँ बैठकर भजन पूजन करने में शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। मंत्र को जगाने के लिए कुछ समय सिद्धि पीठ में रहकर जप करना चाहिए, संयम से रहना चाहिए। जब भगवती सती ने अपने पिता के यज्ञ कुंड में गिरकर स्वयं को समाप्त कर दिया था, तब भगवान शंकर उसके मृत शरीर को कंधे पर टांगे हुए जगह जगह घूम रहे थे। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से भगवती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह अंग जहाँ जहाँ गिरते गए वहीं सिद्ध पीठ बन गए। सिद्ध पीठ में बैठकर माँ का मंत्र जपने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। हमें इस बात का अनुभव है, इसलिए आपको बताते हैं। आनंदमयी माँ ने कनखल में अपना आश्रम बनाया है, वहाँ भगवती सती प्रकट हुई थी और वह वहाँ मस्त रहती है। हरिद्वार भी सिद्धपीठ है, वृंदावन मथुरा भी सिद्धपीठ है और बरसाना भी सिद्धपीठ है। इन 52 सिद्धपीठों पर माँ की ज्योति विशेष है। जहाँ जीव गिरी थी वहाँ ज्वाला जी सिद्धपीठ है, जहाँ नैन गिरे वहाँ नैना देवी, यहाँ वक्ष गिरे वहाँ वैष्णो देवी। किसी भी सिद्धपीठ पर बैठकर कुछ समय जप कर लेने से आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा, आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। ये सच्चा दरबार इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ तत्काल सिद्धि प्राप्त होती है। रात को कमरे में ज्योति जलाइए, दीपक को इतना ऊंचा रखिए कि ज्योति नजरों की बिल्कुल सीध में हो, ना गर्दन ऊपर करनी पड़े ना नीचे करनी पड़े। आसन से जितने ऊपर तुम्हारी दृष्टि है, किसी स्टूल पर या किसी भी स्थान पर अपनी नजरों की सीध में ज्योति रखकर उसे बिना पलक झपकाए देखते हुए आप माँ का जप कीजिए, चिंतन कीजिए। ऐसा प्रयास कीजिए कि पलक ना झपके। रात के समय एकांत शून्य स्थान पर ऐसा कीजिए। कुछ ही समय बाद ज्योति का प्रकाश बढ़ने लगेगा। नेत्र बंद करने पर अंदर भी दिखाई देने लगेगा और ज्योति में जिस स्वरूप में भी आप चाहोगे उसी स्वरूप में प्रकट होकर माँ आपको आशीर्वाद दे देगी और आपका जीवन सफल हो जाएगा। दैनिक रूप से 4 या 6 महीने ऐसा करके देखिए। उस समय संयम से रहिए, सात्विक भोजन कीजिए, माँ का निरंतर चिंतन करते रहिए। सिद्ध पीठ में बैठकर करने से ज़्यादा चमत्कार होगा। घर में भी ऐसा करने से लाभ होगा। एक भाव बनाइए, अंदर एक प्यार जगाइए। ऐसा विश्वास करके चलिए कि माँ आपके सामने प्रत्यक्ष ही है। बोलिए वृंदावन
बिहारी लाल की जय। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वह सीता राम लक्ष्मी नारायण के उपासक बने, माँ के भक्त बने, उन पर पवन भी आ जाती है। बचपन में ज़्यादा तर्क होता नहीं। उस समय हमारे गुरुजी जिस प्रकार कहते थे हम उसी प्रकार मंत्र का जप करते रहते थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन कैसी। वैसे या तो जो कम पढ़े लिखे होते हैं या जो बुद्धि में बहुत पारंगत होते हैं, इन दोनों को भगवान जल्दी मिलते हैं। इन पर इष्ट की कृपा जल्दी होती है। जिनकी बुद्धि में तर्क रहता है उनको जल्दी सिद्धि मिलती नहीं, मिलती है तो बहुत देर से। जैसे घोड़े पर तांगा कस दिया जाता है, उसकी दोनों आंखों पर इस प्रकार पट्टे लगा दिए जाते हैं ताकि वह दाएं बाएं देखकर केवल सामने देखे। पट्टा लगाए बिना घोड़े पर तांगा कस देने से वह कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है। इधर उधर देखते हुए वह सीधे दौड़ नहीं पाता। साधक के भी जीवन में तर्क नहीं होना चाहिए। चल पड़ा तो चल पड़ा बस, और सफलता हाथ लग ही जाएगी। जोग माया भगवान की सगी बहन है, इसलिए जो भगवती की आराधना करते हैं भगवान उन पर सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। कोई व्यक्ति किसी की बहन की सेवा करने लगे तो उसका भाई तो स्वयं ही प्रसन्न हो जाएगा। इस दृष्टि से भी एक व्यक्ति को भगवती की उपासना करनी चाहिए। मानव जीवन की उपलब्धि स्वरूप का बोध किस प्रकार होता है? आइए ठाकुर जी के प्रगटय पर ब्रजवासियों ने बहुत खुशियां मनाई। पूतना ठाकुर जी को मारने आई, उसमें भी अविद्या माया है। अविद्या ही पूतना है। भगवती के दो रूप हैं। अविद्या माया मोह में डालती है और विद्या माया मुंह से छुड़ा देती है। जैसे लोहे की आरी से ही लोहा कटता है, सोने की आरी से नहीं कट सकता। जैसे लोहे से लोहा कटता है, वैसे ही योग माया से माया कटती है। योग माया का सहारा लेने से आपकी माया हट जाएगी। योग माया की उपासना करने से अविद्या माया आपको छोड़कर भाग जाएगी। इसलिए हमें शक्ति की उपासना जरूर करनी चाहिए। वह जीवन काल में हर सुख देती है और अंत में मुक्ति प्रदान करती है। ठाकुर जी ने पूतना को मारा, मायने अविद्या को मारा। अविद्या को तो नष्ट होना ही चाहिए, क्योंकि अविद्या के नष्ट हुए बिना जीव को अपने स्वरूप का बोध नहीं होता। यदि स्वरूप का बोध हो जाए फिर किसी चीज की अपेक्षा नहीं रह जाती, वह अपने आप में मस्त हो जाता है। एक राजकुमार को डाकुओं ने अपहरण किया और अपहरण करके सरदार डाकू ने उसे अपनी पत्नी की गोद में डाल दिया। बड़ा होने पर वह अपने पिता डाकू की तरह ही डाके डालने लग गया। एक बार वह पकड़ा गया और महाराज उसे फांसी का आदेश देने ही वाले थे कि महारानी ने बुलाकर कहा कि महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि ये अपना ही पुत्र है। पता करवाया गया। डाकू ने बता दिया कि महाराज, ये आपका ही पुत्र है, जिसका मैंने बचपन में ही अपहरण कर लिया था। जैसे ही महाराज को पता लगा कि ये मेरा ही पुत्र है, उन्होंने उसे गले से लगा दिया। पुत्र ने भी प्रणाम किया और महाराज ने फांसी देने की बजाय उसे सिंहासन पर अपने पास बिठा लिया और बताया कि तुम इस गद्दी के उत्तराधिकारी हो, मालिक हो। जब उसे ये बोध हुआ कि मैं राजकुमार हूँ, इस गद्दी का उत्तराधिकारी हूँ, सारा राज्य मेरा है,
क्या अब वह लूट मार करेगा? क्या अब वह हत्याएं करेगा? पहले भी वह राजकुमार था, लेकिन ज्ञान नहीं था। जैसे ही ज्ञान हुआ, सब गलत काम छूट गए। हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है? परमात्मा से हमारी आत्मा का संबंध क्या है? ये जिस दिन आपको गुरु के द्वारा बोध हो जाएगा, उसके बाद आप अपने आप में मस्त हो जाएंगे, या स्वरूप में मग्न रहेंगे, या परमात्मा के चिंतन में डूबे रहेंगे। फिर दुनियादारी से क्या लेना देना? जब हमें खजाना मिल जाएगा, तब नौकरी कौन करेगा? जिसे पार्स मनी मिल जाए, फिर क्या वह नौकरी करेगा? जिसे स्वरूप का खजाना मिल गया, परमात्मा के स्वरूप का बोध हो गया, उसका जीवन धन धन हो जाता है। फिर वह स्वयं में ही मस्त हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि फिर वह अपनी आत्मा में ही रमण करता है, अपनी आत्मा में ही तृप्त रहता है, अपने आप में संतुष्ट रहता है। आप उसे वस्तुओं की अपेक्षा नहीं रह जाती। वस्तु निरपेक्ष आनंद से प्राप्त हो जाता है। वस्तु निरपेक्ष आनंद से प्राप्त हो जाता है। आत्मा के आनंद का बोध होते ही आप में मस्ती आ जाती है, खुमारी आ जाती है। जीवन भर आपने वस्तुओं के माध्यम से आनंद लिया है, इसलिए बुद्धि में ये बात बैठ गई है कि आनंद वस्तुओं में है। लेकिन ऐसा है नहीं, वस्तुओं में ज़्यादा आनंद नहीं है, आनंद आपके अंदर है। वस्तुएं तो केवल माध्यम है। आपके अपने अंदर वासना है, इसलिए पत्नी अच्छी लगती है। अंदर वासना ना हो, फिर वह आकर्षण नहीं होगा। पेट बिल्कुल भी भूखा न हो, फिर भोजन जहर लगता है। हमारे अंदर जब इच्छा होती है, तब पदार्थों की ओर हम दौड़ते हैं, क्योंकि अभी हम अपने स्वरूप से अनभिज्ञ हैं। अभी हम भगवत तत्व से अनभिज्ञ हैं। जब हमें ये खजाना मिल जाएगा और ऐसा निश्चय हो जाएगा कि बिना पदार्थों के भी आनंद है, तब पदार्थों की ओर हमारी दौड़ समाप्त हो जाएगी। सर्वोत्तम आनंद विषयों के अधीन नहीं है, ये ध्यान रखना। हर व्यक्ति प्रतिदिन 6-8 घंटे निद्रा के समय वैरागी होता है। हर व्यक्ति दिन रात प्रतिदिन दुनिया को छोड़कर गहरी गुफा में चला जाता है या नहीं? क्यों जाता है? एक दिन शंकराचार्य जी बहुत अच्छा सुना रहे थे कि जो नास्तिकवादी ये कहता हो कि भोगों में ही सुख है और जीवन का लक्ष्य भोगना है, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। प्रश्न उठता है कि किसी को विश्व सुंदरी प्राप्त हो गई, सारे देश का राज्य प्राप्त हो गया, शरीर भी उसका सुंदर है, सब प्रकार की सुख सामग्री है, फिर भी वह 16-17 घंटे के बाद इन सब को भूलकर नींद में क्यों जाता है? यदि उसे परम सुख मिल गया है, फिर उसे जागकर विषयों को सेवन करते रहना चाहिए। फिर उसे जागकर विषयों को सेवन करते रहना चाहिए। वह ऐसा नहीं कर सकता। इस सुख से भी बड़ा सुख नींद का है। इसलिए कुछ समय बाद व्यक्ति कह देता है कि अब हमें सोने दीजिए, क्योंकि सोने में आनंद है, नींद लेने में आनंद है। पत्नी को नींद नहीं आ रही और पति को आ रही है, तब पत्नी से कह देता है कि आप चुप रहिए, मुझे सोने दीजिए। इसी प्रकार पत्नी भी पति से कह देती है कि आप सोने दीजिए। यदि बाहरी सुख की अपेक्षा निद्रा का सुख ज़्यादा नहीं होता, तब संसार के सुख छोड़कर निद्रा सुख में जाने की प्रवृत्ति क्यों होती? इससे सिद्ध हो गया है कि पदार्थ छोड़ने के बाद भी कोई आनंद है, और वह आनंद जागृत के हर सुख से ज़्यादा है। ये समझने की आप कोशिश कीजिए, क्योंकि यदि वह आनंद ज़्यादा ना हो, तब थोड़े का त्याग आप
कर ही नहीं सकते। यदि आपको 1000 रुपये की वस्तु 500 रुपये में मिल रही है तब आप तुरंत नोटों का त्याग करके वह वस्तु ले लेते हैं, और यदि 200 रुपये की वस्तु 2000 में मिल रही है तब क्या आप उसे खरीदेंगे? थोड़े में ज़्यादा सुख मिले तब थोड़ा सुख हम छोड़ सकते हैं, और ज़्यादा में थोड़ा सुख मिले फिर हम ज़्यादा सुख नहीं छोड़ते। अपनी बुद्धि से सोचिए, संसार के कितने ही प्रिय पदार्थ क्यों न हो, लेकिन उन्हें आप छोड़ते हो। इसका मतलब है कि जो चीज़ छोड़ी जा रही है वह कम कीमती है, और जिस चीज़ के लिए छोड़ रही हैं वह ज़्यादा कीमती है। जागृत विषय भोगों की अपेक्षा निंद्रा का सुख ज़्यादा है। संत कहते हैं कि समाधि का सुख निंद्रा के सुख से भी ज़्यादा है। इसलिए जागृत से हटकर स्वप्न में जाइए, स्वप्न से हटकर शशुपति में जाइए, और शशुपति से भी ऊपर हटकर समाधि में चले जाइए। अपने स्वरूप में चले जाइए, स्वरूप में स्थित हो जाइए, अपने इष्ट के चिंतन में डूब जाइए। फिर आप अनुभव कर लेंगे कि आनंद विषय निरपेक्ष है। बिना विषयों के भी ढेरों ढेर आनंद अंदर भरा पड़ा है। फिर विषयों के पीछे दौड़ समाप्त हो जाएगी। जब तक हम जीवन में विषयों से आनंद लेते रहते हैं तब तक हमारी बुद्धि में ये बात बैठी रहेगी कि विषयों में आनंद है, और विषयों की ओर आपकी दौड़ बनी रहेगी। बिना विषयों के भी